आजकल सुंदरकांड की बुकिंग करने के बाद कई लोग फोन लगा कर कहते हैं कि पंडित जी अच्छे से करना, मजा आ जाए एकदम। वैसे तो हम फलानी मंडली को बुलाते थे, ब्ला ब्ला जो भी है, पर आपके बारे में सुना तो सोचा आपको ही बुला लिया जाए। इसलिए ऐसा सुंदरकांड करना कि माहौल बन जाए, मस्त एकदम झक्कास लगना चाहिए। सुंदरकांड हो तो मजा ही आ जाना चाहिए। सच में क्या कितनी अजीब मानसिकता हो गई है आजकल के लोगों की। सुंदरकांड जैसी अद्भुत हनुमान कथा को मनोरंजन बनाकर रख दिया है लोगों ने। और ऐसा भी नहीं है कि वह सुंदरकांड की चौपाई सुनकर आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं, वह सुनना चाहते हैं तड़कता भड़कता हुआ संगीत, शोर शराबा, फिल्मी तर्ज पर भजन। ठीक है, अच्छा लगता है सुनना, लेकिन सुंदरकांड पूरा होने के बाद सुंदरकांड का पाठ लगातार कंप्लीट करें। सुंदरकांड को बहुत अच्छे से भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक पढ़े और उसके बाद हम भजन कीर्तन कर ही सकते हैं। इसमें कोई बुराई तो नहीं है। हम सभी कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति बचानी है, धर्म बचाना है, तो क्या ऐसे बचेगी संस्कृति? हमने हर चीज को तो मनोरंजन बनाकर रख दिया है और फिर धर्म बचाने की बात करने लगे। सुंदरकांड एक बहुत ही सामर्थ्यशाली, ऊर्जा प्रदायक, प्रेरणादायक, समाधान कारक, प्रबंधन के सूत्रों से भरा हुआ और शांति प्रदान करने वाला एक अमूल्य साधन है। पर हमने आज उसी सुंदरकांड पाठ की इतनी फजीयत करके रखी है कि क्या ही कहा जाए, और इसलिए सुंदरकांड करने कराने का फल हमें मिल ही नहीं पाता। और जब हमें फल नहीं मिलता है ना, तो हम ही कह देते हैं अपना मुंह उठाकर कि हमने तो अभी अभी सुंदरकांड का पाठ करवाया, इतने लोगों को बुलाया, इतना बढ़िया नाश्ता पानी करवाया, फिर भी यार हमारे तो काम ही नहीं हुए, हमारे तो काम ही नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है, क्या सही में, सच में दिल की गहराइयों से सुंदरकांड का पाठ हुआ है? उस भाव से, जिस भाव से हमारे प्रभु श्री हनुमान जी ने श्री राम जी की सेवा की थी, लक्ष्मण जी ने अपने भाई प्रभु श्री राम जी की सेवा की थी, क्या वैसा भाव हमारे अंदर है? नहीं ना। हमें हमारे अंदर कुछ हद तक इस तरह के भाव को जागृत करना ही होगा, क्योंकि हम सुंदरकांड के प्रति अपना भाव ही नहीं रखते, बल्कि हमारा पूरा ध्यान मात्र थिरकने पर होता है। आश्चर्य तो तब होता है जब लोग मुंह में गुटखा भरकर बीच बीच में चाय और शरबत की चुस्कियां लेकर सुंदरकांड का पाठ करते हैं, और इसमें सबसे बड़े सहयोगी होते हैं आयोजक, जो कि बीच बीच में शरबत और चाय पानी पिलाते रहते हैं। उतनी ही दोषी हैं सुंदरकांड मंडली भी, जो विकृति को बढ़ावा देती है। सुंदरकांड कराते समय एक आसन पर स्थिर होकर बैठना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो ना, तो केवल पानी ही लेना चाहिए, पर बीच बीच में पार्टी की तरह शरबत, चाय, नाश्ता ये सब नहीं होना चाहिए। भजन कीर्तन भी करना जरूरी है, लेकिन सुंदरकांड के पाठ के बाद अंत में भजन कीर्तन कर लेना चाहिए। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से निवेदन है, अनुरोध है कि अपनी संस्कृति और धर्म का उपहास ना बनाएं, अपनी संस्कृति और धर्म का मजाक बिल्कुल ना बनाएं। सुंदरकांड पाठ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि उसमें श्री हनुमान जी का, हमारे प्यारे पवन पुत्र हनुमान जी का चरित्र, पवित्र चरित्र है। जय श्री राम।